एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 34 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर रूल्स ऑफ प्रोनाउन। अब अगर हम प्रोनाउन के बेसिक्स की बात करें, इसकी डेफिनेशन की, कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वो हम अपनी बेसिक वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया था। डेफिनेशन हमने देखी थी। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अगर हम एक एक चीज को अगर हम देखें तो कुछ डेफिनेशन हमने यहाँ पे कवर करी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने देखे थे, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, प्लूरल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, किन प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं, वो हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखा था। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किस तरह से कौन से हमारे प्रोनाउन हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव के केस में, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, फिर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर के लिए और फिर प्लूरल के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, इन्हें हमने देखा था अपने डिटरमाइनर वाले चैप्टर में भी। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन है, लेकिन जब जिस सेंटेंस में जिस तरह से ये यूज में आते हैं उस तरह से हम उन्हें ट्रीट करेंगे। अगर वो डिटरमाइनर का काम कर रहे होंगे तो हम उन्हें डिटरमाइनर बोलेंगे, अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे तो अब हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी अगर हम देखें तो हु, हुज, व्हाट, विच, ये भी हमने अपने डिटरमाइनर में देखे थे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन है, लेकिन वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उन्हें ट्रीट करते हैं, उस तरह के हम उन पर रूल लगाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इतनी चीजें हमने देखी थी प्रोनाउन के केस में। ये सारे बेसिक्स हैं प्रोनाउन के, पहले ये पता होना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो पहले आप इसे देख लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। अब शुरू करते हैं प्रोनाउन के रूल्स को। रूल नंबर 1, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, हमें पता है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर आता है, तो द नंबर, जेंडर, पर्सन, जो भी रहेगा प्रोनाउन का, वो किसके हिसाब से रहेगा, हमारे नाउन के हिसाब से रहना चाहिए। हमें पता है कि जब सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन है वो नाउन की प्लेस लेता है, तो जो नाउन के केस में जो रूल लग रहे होंगे, जो चीज़ें उसकी नंबर के हिसाब से होगा, जेंडर के हिसाब से होगा, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से होगा, सेम चीज़ें हमें, वही सेट ऑफ रूल हमें लगाने पड़ेंगे प्रोनाउन के लिए भी। एग्जाम्पल से इसे आप समझिए, राम हैज़ लॉस्ट देयर बुक्स। अब यहाँ पे राम जो है वो हमारा नाउन है मेन, फिर देयर बुक्स, ये देयर जो है प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हो रहा है, हमारे नाउन के लिए। अब देयर आ गया, देयर तो जो है वो प्लूरल के लिए, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है, जबकि राम जो है वो तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन आ रहा है वो हमारे इस वाले नाउन के हिसाब से आना चाहिए, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे प्रोनाउन के केस में भी देखनी पड़ती है। तो सही सेंटेंस कैसा दिखेगा, राम हैज लॉस्ट हिज बुक्स। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। हिज जो है वो बिल्कुल हमारे करस्पॉन्ड करेगा राम को, थर्ड पर्सन सिंगुलर का पॉजिटिव केस है हमारा ये हिज। शी लव्स हिज हस्बैंड, अब यहाँ पे शी आ रहा है, जेंडर है हमारा फीमेल, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया हिज जो कि जेंडर है हमारे मेल के लिए, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस गलत। शी लव्स हर हस्बैंड, अब ये हमारा सेंटेंस हो गया सही। तो चाहे आप नाउन से प्रोनाउन को देखिए या प्रोनाउन से प्रोनाउन को देखिए, उनका नंबर, उनका जेंडर और उनका पर्सन, ये हमारा सारा सेम रहना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो उस नाउन को ही करस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसी का प्लेस ले रहा होता है, इसलिए ये रूल हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 2, when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun for them always always in the plural number, is always in the plural number. मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट हिज बुक्स, अब यहाँ पे मोहन एक नाउन, एंड से हमने उन्हें कनेक्ट किया, और सोहन ये दूसरा नाउन,
हैव लॉस्ट हिज बुक्स। अब हैव तो ठीक है, पर लॉस्ट हिज जो है ये हमारा गड़बड़ है। ये जो प्रोनाउन है ये हमारा किस फॉर्म का होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म का होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। जब भी दो सिंगुलर नाउन होते हैं जैसे मोहन और सोहन, उन्हें हम ज्वाइन करते हैं एंड के कंजंक्शन से, तो जो प्रोनाउन उनके लिए हम कलेक्टिव प्रोनाउन जो उनके लिए हम यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हिज जो है वो सिंगुलर के केस में आता है, इसलिए सेंटेंस हमारा है गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? मोहन एंड सोहन दो हमारे नाउन हो गए, एंड से हमने उन्हें कनेक्ट किया, हैव लॉस्ट देयर बुक्स। अब ये सेंटेंस है हमारा सही। देयर जो है ये हमारा प्लूरल फॉर्म है प्रोनाउन का, और जो कि मोहन और सोहन दोनों के लिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 3, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। अब यहां पे हम दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, आर प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी। तो ऊपर वाले में जो हमने केस देखा था, अब उसमें हर एक नाउन के साथ हम आगे ईच या एवरी का उपयोग करेंगे, तब द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। तो ईच और एवरी की वजह से अब जो प्रोनाउन हो जाता है वो हमें सिंगुलर यूज करना पड़ता है। जैसे एवरी स्टूडेंट, तो एवरी आपने जोड़ा स्टूडेंट के पहले, एंड एवरी टीचर टुक हिज और हर सीट। हिज और हर सिंगुलर हमने प्रोनाउन यूज किया, ये सेंटेंस अब हमारा है सही। अगर एवरी और ईच, एवरी अगर दोनों के आगे से हम हटा देते जैसे ऊपर वाले केसेस में था, यहाँ पे एवरी या ईच ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो वहां पे इन दोनों रूल में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहाँ पे जो नाउन आएंगे उनके आगे ईच या एवरी जुड़ा हुआ मिलेगा, ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे सिंगुलर नाउन थे दो, उन्हें हमने एंड से जोड़ा था। यहाँ पर भी हमने एंड से जोड़ा है, लेकिन ईच और एवरी यहाँ पे हम यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज करना है, जबकि ऊपर हमें प्लूरल यूज करना होता था। ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क, तो ये भी हमारा अब सही हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने ईच का प्रयोग किया है। ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैज गॉट हिज शेयर, तो यहां पे ईच मैन एंड ईच बॉय, इस वजह से ये सेंटेंस भी हमारा हो गया सही। रूल नंबर 4, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन। अब यहां पे आप देखिए, एक हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर नाउन को और एक हम यूज कर रहे हैं प्लूरल नाउन को, आर कंबाइंड बाय या तो और हो या फिर ईदर और हो या फिर नीदर और हो। द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल नंबर। क्या मतलब? जब भी और के साथ आप दो नाउन को जोड़ें, या ईदर और या नीदर नॉर के साथ जब आप दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ेंगे और एक रहेगा उसमें से प्लूरल, मतलब एक है आपका सिंगुलर नाउन, एक है आपका प्लूरल नाउन, तब क्या होगा? जो आपका सिंगुलर वाला रहेगा वो आप आगे लिखेंगे और प्लूरल वाला जो है उसे आप बाद में लिखेंगे, और जो प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे ईदर द मैनेजर, तो ये हो गया आपका पहला सिंगुलर नाउन, और से आपने इसे कनेक्ट किया, और हिज सबऑर्डिनेट्स, ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। फेल्ड इन देयर, प्रोनाउन हमने यूज किया है वो है देयर, तो ये सेंटेंस है अब हमारा सही। ये सेंटेंस कब गलत हो जाएगा? जब सबऑर्डिनेट्स और ईदर द मैनेजर, तब सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसे हमें पहले लिखना होता है, और जो प्लूरल नाउन है उसे हमें बाद में लिखना होता है। तो सिंगुलर नाउन पहले, प्लूरल नाउन बाद में, और जो हमारा प्रोनाउन है वो आखिरी में प्लूरल। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ वो मैच करता है, इसलिए इस जो हमारा सेकंड वाला जो मतलब जो हमारा प्लूरल नाउन है उसे हम पास में रखते हैं इस प्रोनाउन के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, द प्रोनाउन इज ऑलवेज द सिंगुलर फॉर्म। अब यहां पे आप क्या ज्वाइन कर रहे हो? दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ही ज्वाइन कर रहे हो, तो ऊपर वाला केस ही यहाँ पे बन जाता है। जब आपका प्लूरल है ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है, आपको सारे सिंगुलर यूज करने पड़ेंगे। तो राम और मोहन दोनों सिंगुलर हैं और आपने और से जोड़ा है दोनों को, शुड इन्वेस्ट हिज मनी इन सम बिजनेस, इसका प्रयोग किया है, तो इसलिए ये हमारा सही हो गया, क्योंकि प्रोनाउन जो है अब हमें सिंगुलर फॉर्म का यूज करना है। कब? जब दोनों आपके सिंगुलर नाउन ज्वाइन कर रहे हैं आप, ईदर और, नीदर और, या फिर और के साथ। नीदर राम और नॉर श्याम, ये नीदर नॉर का केस बना, दोनों सिंगुलर आपके नाउन है तो प्रोनाउन जो रहेगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। कन्फेस्ड हिज गिल्टी, ये भी सही हो गया। इधर सीता और कमला, इधर और का केस है और दोनों जो है सिंगुलर नाउन है। फॉरगॉट टू टेक हर प्राइस, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया हमने, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे सही है। तो ऊपर के जो हमने 5 रूल देखे हैं बहुत इंटरकनेक्टेड है,
कई बार हम दो सिंगुलर ले रहे हैं, कई बार एक सिंगुलर एक प्लूरल ले रहे हैं। इस तरह से हम चीज़ों को वेरी करते जा रहे हैं और अपने रूल को बनाते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ आपको नोट करनी है। रूल नंबर 6, ईदर एंड नीदर। ईदर का प्रयोग हो या फिर नीदर का प्रयोग हो, आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन टू टू थिंग्स और टू पर्सन्स। फॉर मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा लोगों की या चीजों की बात हो रही होगी तब हम एनी या फिर नन का उपयोग करते हैं। तो ईदर और नीदर कब यूज में होता है? जब हम दो लोग या दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर दो से ज्यादा हो जाएंगी तो हो जाएगा हमारा एनी, या फिर कोई भी नहीं है तो हम यूज करेंगे नन। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, तो आप देखेंगे दो लड़कियां हैं, दो की बात हो रही है तो हमने यूज किया ईदर। कैन पे फॉर इट, ये सेंटेंस हमारा अब सही है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहां पे आ गया टू ब्रदर्स, दो लोगों की बात हो रही है, उनके लिए आपने यूज किया है नीदर। हैज बीन सिलेक्टेड, ये भी आपका सेंटेंस सही है। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन क्लेम इट, एनी का आपने प्रयोग किया और एम्प्लॉयज प्लूरल फॉर्म है आपका, कैन क्लेम इट, तो ये भी सेंटेंस हो गया हमारा सही। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं, तो ये प्लूरल था, उसके साथ आपने नन लगाया, ये सेंटेंस भी हो गया आपका सही। तो इसमें जो खासियत है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिख चुके हैं, जहां नीदर और ईदर या फिर नीदर के साथ यहां पे दो लोग ना देकर प्लूरल फॉर्म दे दिया था, ईदर ऑफ द गर्ल्स कर दिया था। अब यहाँ पे टू हमें पता होना चाहिए, कि उसका हमें पता होना चाहिए कि जब हम दो लोग या फिर दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर हम ईदर ऑफ द गर्ल्स बोलेंगे तो यहाँ पे ये मीनिंग इंप्लाई होना चाहिए कि दो ही लड़कियों की बात हो रही है। प्लूरल फॉर्म हमें यहाँ पे अवॉइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रूल नंबर 7, व्हेन इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस मस्ट चेंज टू या तो वन या फिर वंस एंड नॉट हिज, हर और हिम। ये भी एक बहुत कॉमन है, इससे भी हम यहाँ पे रेड से मार्क कर देता हूं। जब भी आपका किसी भी सेंटेंस में वन का प्रयोग हो एज अ सब्जेक्ट, तब उस केस में जितने भी आपके आगे प्रोनाउन आएंगे वो हिज, हर, हिम इस तरह के नहीं आएंगे, वो या तो वन या फिर वंस इसी तरह के आपको दिखने चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो आप देखेंगे वन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो अब आगे आने वाले जितनी भी चीजें रहेंगी वो या तो वन के फॉर्म में दिखेगा या वंस के फॉर्म में दिखेगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये सेंटेंस हो गया सही। अगर इसकी जगह मैं लिखता वन शुड कीप हिज प्रॉमिस तो वो हो जाता गलत। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो वन आपका सब्जेक्ट है, अगेन यहाँ पे वंस ड्यूटी, तो ये भी हमारा ठीक है, पॉसेसिव केस आ गया यूज में। अगर मैं यहाँ पे लिखता वन शुड डू हिज ड्यूटी तो वो हो जाता फिर से यहाँ पे गलत। वन मस्ट फिनिश वंस टास्क, तो वन आपका एज अ सब्जेक्ट यूज किया तो उसके आगे आपने ये प्रयोग किया, ये सेंटेंस भी हो गया हमारा सही। एरर कहां पर आता है? जब स्टार्टिंग तो आप वन से करते हो लेकिन यहां पे आप यूज कर लेते हो हिज, हर, हिम इस तरह के प्रोनाउन को, तब वहां पे हो जाती है गलती। तो वन अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है आपके सेंटेंस में तो उसके बाद जितने भी आपके प्रोनाउन रहेंगे वो वन या फिर वंस के फॉर्म में आपको दिखने चाहिए। रूल नंबर 8, व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जब भी कोई प्रोनाउन है वो फंक्शन कैसा करेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। टू बी, इट इज ऑलवेज इन द नॉमिनेटिव केस। एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस जो होता है वो उसे हम सब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं, अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस। तो जब भी प्रोनाउन जो है वो काम करेगा कैसा? आपके वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह, और वर्ब भी कौन सा? टू बी वर्ब। तब हमेशा उसे हमें लिखना है सब्जेक्टिव केस में। किसे? नाउन को, प्रोनाउन को। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। इट इज मी हु हैज टू गो। अब यहां पे जो हमारा टू बी वर्ब है वो है टू गो, उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है यहां पे? मी। मी क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है आय का, जबकि हमें यूज क्या करना है? नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज आई हु हैज टू गो। तो यहां पे आय का प्रयोग होगा जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस है। ये सेंटेंस हो गया सही। दूसरा, इट इज हिम हु इज टू ब्लेम। अब
यहाँ पे टू ब्लेम जो है वो है हमारा टू बी वाला पार्ट, और हिम जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। इसकी जगह हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव केस को यूज करना है। इट इज ही हु इज टू ब्लेम, ही यहाँ पे सही है। तो ये बहुत कॉमन सा ग्रामेटिकल एरर है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। ज़्यादातर बोलचाल में अपनी कॉलोक्वियल लैंग्वेज में हम मी या फिर हिम का इस तरह के सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। तो अब से इस चीज़ को आपको करेक्ट करना है। जब भी यहाँ पे आपका इट इज़ मी या फिर जब बात हो रही होगी आपके प्रोनाउन की जो कि एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट कर रहा होगा, तब आपको उसे हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही लिखना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे इज नहीं है। मेन वर्ब आपका यहाँ पे दूसरा है। जैसे यहाँ पे हैज़ आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो आपका मी हूँ ये जो है आपका सब्जेक्टिव केस की तरह ट्रीट होंगे इस वर्ब के लिए। इसलिए यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्टिव केस। एक और एग्जांपल है, इट वॉज ही हु कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इट वॉज ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इससे हमें यूज करना है सब्जेक्टिव केस में, जो कि ही होता है। ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। रूल नंबर 9, व्हेन एनी प्रोनाउन फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब और अ प्रिपोजिशन, इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ऊपर हमने देखा कि प्रोनाउन को कब हमें सब्जेक्टिव केस में यूज करना है, अब हम देख रहे हैं कि कब हमें उसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। इट इज फॉर ही टू कंसिडर, ये सेंटेंस है हमारा गलत। इट इज फॉर ही, अब ये जो है हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे इज, इसके बाद अगर हम अपने प्रोनाउन को यूज करेंगे तो वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत। इसकी जगह क्या सही सेंटेंस होगा? इट इज फॉर हिम इज हमारा मेन वर्ब, और हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है। इट इज फॉर हिम टू कंसिडर, अब ये सेंटेंस हो गया सही। आस्क ही टू गो, आस्क के बाद ही, आपका वर्ब के बाद जब आप अपने प्रोनाउन को यूज करेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आस्क हिम टू गो, अब ये आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया है। रूल नंबर 10, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, अगेन यहाँ पे एंड की बात हो रही है और टू सिंगुलर नाउन्स है, डिनोट द सेम पर्सन और थिंग, द प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर। आर्टिकल द इज प्लेस बिफोर द फर्स्ट नाउन। एग्जाम्पल से समझिए, द अकाउंट्स ऑफिसर, ये पहला, एंड से आपने जोड़ा एंड ट्रेजरर, शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। अब अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजरर, और द जो है आपने जोड़ा पहले वाले नाउन के पहले, इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, जो भी अकाउंट्स ऑफिसर है, वही आपका ट्रेजरर भी है। इसी वजह से शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क, यहां पे हमने यूज किया हिज, जो कि है हमारा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन। अगर यहाँ पे द इसके पहले भी यूज कर देते, द अकाउंट्स ऑफिसर एंड द ट्रेजरर, तो यहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करना पड़ता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी सेंटेंस में, कॉमन एरर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये आ चुका है। अगर दो नाउन आपको दिए हुए हैं, सिंगुलर फॉर्म के हैं और बीच में एंड से वो कनेक्टेड है, पहले वाले के पहले द लगा हुआ है, आपका आर्टिकल द लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो पहला वाला नाउन है और दूसरा वाला जो नाउन है, दोनों का जो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, जो दोनों व्यक्ति हैं वो सेम है, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो सेम है। जो अकाउंट्स ऑफिसर है वही आपका ट्रेजरर भी है, तो व्यक्ति जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन भी हमें सिंगुलर यूज करना है। रूल नंबर 11, व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन is connected by a conjunction with some other words in objective case, it must be in the objective case. एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। These clothes are for you and I, full stop। आर के बाद आप यू एंड आई का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आई जो है यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। These clothes are for you and I, इसलिए ये सेंटेंस है आपका गलत, क्योंकि यहां पे आई जो है इसका ये जो प्रोनाउन है हमें सब्जेक्टिव केस में नहीं ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। तो सही सेंटेंस होगा दीज क्लोथ्स आर, ये हमारा वर्ब हो गया, फॉर किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए, तो मी यहां पे अब सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। तो सेंटेंस अगर आप देखें,
वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे, वर्ब भी कौन सा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर आप प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और हमें यूज भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही करना था। तो ये थे टोटल 11 रूल आज हमने देखे प्रोनाउन के। अभी और 10-11 रूल बचे हुए हैं जिन्हें हम कवर करेंगे अगली क्लास में। तो अगर हम देखें नाउन के हमने कुछ रूल्स देखे, प्लस आज हम प्रोनाउन के देख रहे हैं जिसे हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। रूल्स में बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं, अगर आप रूल वाइज देखने जाएंगे तो आप हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन जब आप इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तब आप एग्जाम्पल ही देख रहे होते हैं, तो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल को कंपेयर करके आप एरर को डिटेक्ट कीजिए, वो सबसे आसान तरीका होगा एरर डिटेक्शन के लिए, बजाय कि आप एक एक रूल को याद रखें। अब जैसे ही आप अपने सेंटेंस को सेंटेंस से कंपेयर करेंगे एरर डिटेक्शन में, तो रूल्स अपने आप आपको ध्यान में आने लग जाएंगे। जैसे ये वाला, जैसे ही आप सेंटेंस देखेंगे जहाँ पे 2 सिंगुलर नाउन हो और सिर्फ एक के आगे द लगाओ, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे इस सेंटेंस को कि इस ऐसे सेंटेंसेस में तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। तो ये होता है जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ रहे होते हैं, बजाय रूल पे फोकस करके आपको एग्जाम्पल पे फोकस करके पढ़ना है। तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।